2020 की बात है, मेरा सेकंड ईयर खत्म हुआ। मैंने पापा को बोला कि मेरे पापा मैंने फलानी यूनी में जाना है। पापा ने कहा इतना तो पैसे नहीं है तो तुम खुद कुछ करो। आई डोंट नो क्यों वो बात मेरी ईगो पे मुझे लड़ गई। एंड हर बंदे का एक होता है टर्निंग पॉइंट, एंड दैट वाज लाइक द पॉइंट फॉर मी। आई वाज लाइक अच्छा लेट्स फाइंड अ वे टू स्टार्ट वर्किंग ऑनलाइन। और वहाँ से आई वाज बीइंग पेड लाइक 250 रुपये पर व्लॉग, और उसमें मुझे 1.5 दिन लगता था और मैं खुश था। आई वाज लाइक द हैप्पीएस्ट मैन अलाइव। एंड देन आई हैड दैट प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कि पैसे बन सकते हैं वीडियो एडिटिंग से। मेरा आईडी कार्ड आया एंड द फर्स्ट थिंग आई डिड वाज कि जो सारे करते हैं, आई थिंक upwork.com, साइन अप, मेक एन अकाउंट। 2021 में मेरी अपवर्क की प्रोफाइल उड़ गई। एक साल के बाद आई वाज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन इट, और वो गई। जब मैंने शुरू किया था ना इंस्टाग्राम सोशल्स, माय होल मंत्रा वाज कि कुछ नहीं बेचूंगा फ्री में। व्हेन यू गिव आउट एक्शनेबल स्टफ फॉर फ्री, पीपल ट्राई इट बट पीपल डोंट टेक इट सीरियसली, बिकॉज ऑफ व्हिच दे आर नॉट एबल टू गेट द रिजल्ट्स दैट यू कुड डिलीवर अगर वो पैसे देते। सो देन पीपल एंड up hating you all in general because they're like इसको जो चीज़ है वो तो काम करती नहीं है। As soon as I posted the story, मेरे पीछे लोग पड़ गए कि अली भाई पैसे लें हमसे, ठीक है, कि हमसे पैसे लें, हमें एनरोल करें। और मैं यूँ परेशान बैठा हूँ। मैंने कहा मैंने इतना डरते हुए स्टोरी लगाई है कि यार ये सारे आ जाएंगे मंजन सेलर। इट गॉट मोर ट्रैक्शन एंड आई गॉट एन ICP दैट हैड मोर मनी टू स्पेंड। लाइक इवन इफ यू क्लोज 2 से 3 डील्स एवरी सिंगल डे बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनिक ट्रैफिक दैट यू आर गेटिंग, यू कैन मेक करोड़ 1.5 करोड़ महीने का फ्रॉम योर सोशल इजीली। I've also been running like essentially managing the content production of the biggest search based channels on YouTube. People like asking me all the time कि अली भाई क्लाइंट कहाँ से लेके हैं, and I'm like क्लाइंट है, they're like है। Then I just tell them कि अच्छा work on the fulfillment because I've lost so much business because of the fact कि क्लाइंट आया, मेरे से हैंडल नहीं हुआ और वो चला गया। I think right now I don't have a strong enough case study of my own profile. 2500-3000 तक तो रिजल्ट का सोचो भी ना। A good offer is gonna be an offer that's gonna highlight the pain points of your ICP, promise them their desired results, and then offer a system of fulfillment के जहाँ पे they're gonna be able to get it done easily with the lowest friction possible. अस्सलाम वालेकुम, आप लोग देख रहे हैं सिंक विद साद की एक और एपिसोड, और दिस टाइम मैं ऑनलाइन पॉडकास्ट का आगाज कर रहा हूँ अली हैश के साथ, जिसमें मैं ला रहा हूँ हसल स्टोरीज। और क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे हसलर्स हैं जिनको मैं चुन चुन के ढूंढ ढूंढ के ला रहा हूँ आप लोगों को इंस्पायर करने के लिए, आप लोगों को इनसाइट गाइडेंस और वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। बट बहुत सारे लोग डिफरेंट सिटीज में है, तो वी हैव डिसाइडेड कि हम थोड़ी सी ऑनलाइन पॉडकास्ट भी करेंगे। एंड देन आई विल स्टार्ट ब्रिंगिंग ऑल माय एजेंसी फ्रेंड्स जो कि गोरे हैं, बाहर बैठे हैं, तो उनके लिए भी इजी हो जाएगा। तो अली हैश है मेरे साथ, हु इज रनिंग अ पॉडकास्ट प्रोडक्शन एजेंसी। क्रिएटिव एजेंसी में ये कैटेगराइज होती है। He used to be a freelancer, turned into an agency, और he's doing 6 figures now. He's doing really decent. और हम आज इनसे इनकी हसल स्टोरी पूछेंगे, इनसे लर्न करेंगे कैसे इन्होंने जो है वो बने और क्यों बने और आगे फ्यूचर क्या देखते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम सलाम साद, कैसे हैं आप, ठीक हैं? बेहतरीन बेहतरीन अली, थैंक यू। एक तो आपने कोऑर्डिनेट किया मेरे साथ, और यू आर हेयर फॉर एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। तो अली, कोई मसला नहीं। मुझे ये बताएं, हाउ यू, मत आपकी जो फुल सेंड एजेंसी है, ठीक है, एक तो इसका नाम या नहीं मुझे समझ आया, फुल सेंड एजेंसी। मुझे नामों में ना बड़ा इंटरेस्ट है। एजेंसी, जब या एजेंसी का नाम रखा जाता है, बिजनेस का नाम रखा जाता है, इसके पीछे बड़ी एक या साइकोलॉजिकल अटैचमेंट बंदा कर रहा होता है, तो देयर इज ऑलवेज या अ स्टोरी बिहाइंड इट। तो वो तो बताएं क्या। ऑनेस्टली द स्टोरी वाज कि मैं गया क्लॉड पे। मैंने कहा क्लॉड को कि यार आई नीड नेम्स, तो वहाँ पे वो नेम्स आ रहे थे एंड एवरीथिंग, एंड देन वो करते करते कहीं पे फुल सेंड मुझे लिखा नजर आया। तो आई वाज लाइक यार इट मेक्स परफेक्ट सेंस बिकॉज whoever वर्क्स विद अस वी वांट टू मेक श्योर कि वी फुल सेंड इट। तो विद दैट आइडिया आई वाज लाइक चलो यार LLC बना रहा हूँ तो लेट्स नेम इट फुल सेंड। सो दैट वाज लाइक द ओरिजिन। उसके अलावा आई डिडंट पुट मच थॉट इनटू इट, एंड दैट वाज लाइक द होल थॉट प्रोसेस बिहाइंड द नेम कि वी गोटा मेक श्योर कि वी डिलीवर गुड वर्क। नाइस 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 नाइस, नहीं दैट्स फाइन। या मतलब ये देखो ना, मैं अक्सर लोगों को ये समझाता हूँ कि इफ यू आर somebody who is like thinking के I have to run a business, so do not get stuck into the perfectionism syndrome. कि वो भाई या मेरा नाम ऐसा होना चाहिए, मेरी चीज ऐसी होनी चाहिए। या सो दैट्स रियली गुड। या अच्छा, मुझे ये बताएं, अपनी खुल के स्टोरी सुनाएं। वो आप इंजीनियर इंटरेस्टिंग। डॉक्टर क्यों नहीं बने, लॉयर क्यों नहीं बने, या ठीक है, आपने किसी और कंपनी में जॉब की नहीं की, वो सारी स्टोरी बताएं जिसकी वजह से आज आपकी फुल सेंड एजेंसी जो है पहुंची है यहाँ तक। और अपना ये भी फॉर बताएं जो श्योर। आप लोगों के साथ वो या कर रहे होते हैं, उनको गाइडेंस भी दे रहे हो और सारी अपनी कम्युनिटी मिलके। आई वांट टू लर्न एवरीथिंग।
Yeah, for sure. So the answer might be slightly long. मैं कोशिश करूँगा मैं इसको समराइज़ रखूँ और मैं बोलता भी तेज़ हूँ तो होपफुली समराइज़ रहेगा। डन हो गया। Like I come from a background के जहाँ पर I was not stressed, मतलब ऐसा नहीं था कि मैं कुछ स्ट्रेस था और बिल्कुल पैसे नहीं थे। ठीक है, we were doing okay, ऐसा नहीं था कि पैसे नहीं थे। बट आई रिमेंबर 2020 की बात है, मेरा सेकंड ईयर ख़त्म हुआ। तो मैंने पापा को बोला कि मेरे पापा मैंने फ़लानी यूनी में जाना है। तो पापा ने कहा यार इतने तो पैसे नहीं है तो तुम खुद कुछ करो। आई डोंट नो क्यों वो बात मेरी ईगो पे मुझे लड़ गई। एंड हर बंदे का एक होता है टर्निंग पॉइंट, एंड दैट वाज लाइक द पॉइंट फॉर मी। आई वाज लाइक अच्छा चलो लेट्स फाइंड अ वे टू स्टार्ट वर्किंग ऑनलाइन। वो फिर मैं गया रोजी पे, तो फिर मैं गया OLX तक, मैंने ट्राई किया। लाइक इवन आई वेंट टू OLX, आई वाज लाइक लेट्स फाइंड सम वर्क देयर। तो वो फिर मैंने महीना एक किया। आई गॉट नो लक एंड आई स्टम्बल्ड अपॉन अ जॉब के एक, मैं नाम नहीं लेता, बट देयर इज़ अ व्लॉगर पाकिस्तान में जिनकी शादी हुई थी बड़ी अर्ली एज में कुछ टाइम पहले। सो आई वाज एडिटिंग देयर व्लॉग्स और वहाँ से आई वाज बीइंग पेड लाइक ₹250 पर व्लॉग, ठीक और है। उसमें मुझे 1.5 दिन ₹250 लगता था। ₹250 और मैं खुश था। आई वाज लाइक द हैप्पीएस्ट मैन अलाइव। मैंने कहा मुझे मुझे वीडियो एडिटिंग जो मेरा शौक है उससे मुझे पैसे मिल रहे हैं, बिकॉज आई हैव बीन मेकिंग व्लॉग्स 2016 से ऑन यूट्यूब। व्यूज़ उस पे नहीं आते थे बिकॉज किसी को काम के व्लॉग्स नहीं थे, बट आई हैव ऑलवेज हैड दैट कि ठीक है मुझे मज़ा आ रहा है। सो इट वाज लाइक समथिंग दैट वाज ट्रू टू माय इनर कॉलिंग। सो वो हुआ, एंड देन आई हैड दैट प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कि पैसे बन सकते हैं वीडियो एडिटिंग से, एंड आई थिंक दैट वाज द मोमेंट दैट चेंज्ड एवरीथिंग। आई वाज लाइक ठीक है, अब वेट कर, तो मेरा आईडी कार्ड आए। मेरा आईडी कार्ड आया एंड द फर्स्ट थिंग आई डिड वाज कि जो सारे करते हैं, आई थिंक upwork.com, साइन अप, मेक एन अकाउंट, एंड देन आई मेड दैट अकाउंट, आई सेट इट अप, यूट्यूब पे वीडियो देखी गोरे की, हुँ, और हुँ। बस उस तरह करके आई गॉट माई फर्स्ट किक 2 दिन के बाद। लाइक मैंने आई थिंक कोई 30-40 पे बिड किया था उस टाइम। बिडिंग वाज लाइक फ्री, अब तो पैसों की है। सो आई गॉट माई फर्स्ट जॉब, एंड व्हेन आई गॉट माई फर्स्ट जॉब तो उसके बाद इट वाज अ मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन कि यार मतलब मैं पैसे डॉलर कमा रहा हूँ मैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस तरह शुरू हुआ, एंड देन वन जॉब लेड टू अनदर जॉब एंड देन टू अनदर जॉब, एंड देन इवेंचुअली आई फाउंड अ फ्यू क्लाइंट्स कि जहाँ पर आई वाज जस्ट एडिटिंग फॉर लाइक बेसिक वीडियो एडिटिंग फॉर देम, एंड देन इवेंचुअली दे वांटेड मोर। सो आई वाज लाइक आई विल डू इट, कोई मसला नहीं है, मुझे पैसे चाहिए मैं कर दूंगा। एंड देन बिकॉज ऑफ दैट माय ऑफर स्लोली एक्सपैंडेड, एंड देन आई आउटसोर्स्ड like some of the work, learned more stuff, outsourced that, learned more, outsourced that, एंड देन इस तरह करके कहीं ना कहीं एक ऑफर डेवलप हुई अराउंड पॉडकास्टिंग। इट वाज ऑल ऑर्गेनिकली, जो कि पहला वेरिएशन था ऑफ दैट ऑफर। एंड फिर उसके बाद एज आई गॉट मोर क्लाइंट्स, सो आई हैड एन ऑफर के जहाँ पर आई वाज लाइक यार आई टेक केयर ऑफ दिस एंड दिस, एंड दिस इज सॉर्ट ऑफ लाइक द क्रैश कोर्स ऑफ द होल ओरिजिन स्टोरी। ऑब्वियसली बहुत अप्स एंड डाउन्स हैं। 2021 में मेरी ऑफर की प्रोफाइल उड़ गई, एक साल के बाद आई वाज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन इट और वो गई। तो फिर आई मूव टू फाइवर, फिर उसके बाद आई मूव टू कोल्ड आउटरीच, एंड देन फिर उसके बाद रेफरल्स के थ्रू आई गॉट लाइक गुड बिजनेस। सो दैट्स जस्ट लाइक बीन द ओरिजिन स्टोरी इफ आई वर टू समराइज इट। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। या आपने कोई प्रोफ़ेशनल कोचिंग नहीं ली, आपने किसी से एजेंसी बनाने का फ्रेमवर्क नहीं समझा, आपने सब कुछ स्टम्बल अपॉन और वो जिसको कहते हैं तुक्के मार के किया, वो किया? हाँ, हिट एंड ट्रायल। या तुक्के भी लगे हैं, पहले 3 साल तो तुक्के लगे हैं, पहले 3 साल हैवी तुक्के लगे हैं। इनफैक्ट यहाँ तक तुक्के लग रहे थे कि मैंने कहा मैं अब अमेज़न करूँगा। सो उसके लिए आई वेंट एंड बॉट अ प्रोग्राम, पता नहीं 2500 पाउंड का वो प्रोग्राम था। मैंने कहा मैं प्राइवेट लेबल सेलर बनूँगा, और मैंने वो भी कर लिया कि यार ये भी करना है। तो आई बॉट दैट, एंड देन आई रियलाइज़ कि जितना टाइम मैं यहाँ पर लगाऊँगा वही मैं एजेंसी में लगाऊँ तो मैं कितना टाइम मैं उसको कंपाउंड कर सकता हूँ, बिकॉज़ आई एम ऑलरेडी डूइंग इट। तो आई थिंक वो पैसे दे के वो एक रियलाइज़ेशन मुझे हुई कि यू हैव टू वर्क ऑन वन थिंग अंटिल इट कंपाउंड्स, एंड देन यू कैन मूव टू अदर स्टफ। तो फिर आई पॉज़ दैट, पैसे देके आई पॉज़्ड इट, एंड देन आई बॉट कोचिंग प्रोग्राम। एक बंदा है रेंज़ो नाम का ऑन इंस्टाग्राम ना, उसका प्रोग्राम है कोई $4500 का ना, वो लाइक इट वाज़ वेरी एक्सपेंसिव 2023 में। या आई बॉट दैट। तो वो लाइक इट वाज़ ऑल अराउंड कंटेंट क्रिएशन। मैं उसकी वीडियोज़ देखता था तो बस लाइक चलो करते हैं। आई बॉट दैट, वो सब कुछ हुआ। फिर उसके बाद आई वाज़ लेके चलो लेट्स स्टार्ट मेकिंग कंटेंट, बिकॉज़ हिज़ होल वैल्यू प्रोपोज़िशन वाज़ अराउंड कंटेंट। मैं एजेंसी वाला, मैं कहा मैंने ले तो लिया है, मैं इसका क्या करूँ? सो आई वाज़ लाइक कि चलो ठीक है, कंटेंट का शौक हमेशा से रहा है। सो आई स्टार्टेड विद द कंटेंट स्टफ, एंड आई हैव ऑलवेज़ हैड दैट आई गेस अल्लाह की तरफ से आई हैव ऑलवेज़ हैड दैट एबिलिटी कि आई एम एबल टू रिकॉल पर्सपेक्टिव अ लॉट, कि मुझे याद है व्हेन आई लाइक 2020 में व्हाट वाज़ आई थिंकिंग व्हेन आई स्टार्टेड आउट। सो जस्ट कीपिंग ऑल ऑफ दैट इन माइंड आई स्टार्टेड मेकिंग कंटेंट। फिर आई बॉट हमारे पाकिस्तान के एक नाम ले सकता हूँ उनका? लाइक बड़े बेहतरीन बंदे हैं, आपके खुल के लें यार, जमाल कोई भाई। मसला नहीं। जमाल भाई, हाँ, हाँ। जमाल भाई की मैंने कोचिंग ली, लाइक फिनोमिनल कोचिंग। आई थिंक वहाँ से जितना मैंने सीखा, 2024 की बात है, इट वाज़ लाइक अ क्रैश कोर्स ऑफ सो मेनी अदर कोचिंग प्रोग्राम्स। तो इट वाज़ अमेजिंग। फिर उसके बाद से आई हैव जस्ट बीन एबल टू आई गेस scale, but more so work on the fulfillment and
charge a lot more for the same stuff by just increasing by just making a few segments of my offer better. तो या ये रहा है कोचिंग का सफ़र. उसके बाद आई हैवंट बॉट अ कोचिंग प्रोग्राम येट बिकॉज आई हैव जस्ट नॉट फाउंड एनीवन उस तरह इसको आई ट्रस्ट उतना. बट या लर्निंग तो हॉर्मोजी की बुक्स पढ़ी हैं, क्या कुछ नहीं, वो सब तो चलता रहा है बिकॉज हॉर्मोजी इज लाइक द कोर्स, जितना हॉर्मोजी ने बुक्स का किया. बट या दैट्स जस्ट बीन द जर्नी एंड तुके लगे हैं, बट उसके साथ तो खुद भी सीखा है. एंड कंटेंट वाइज, कंटेंट तो शुरू में जो सीखा वो सीखा, उसके बाद कंटेंट में आई हैव जस्ट बीन एक्सपेरिमेंटिंग लाइक क्रेजी. आप मेरी फील्ड उठा के देखें, कभी मैं क्या कर रहा हूँ, कभी मैं क्या कर रहा हूँ. इट्स जस्ट ऑलवेज बी लाइक टू गिव वैल्यू, किसी तरीके से मैं वैल्यू दूँ. एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गोइंग वेल. आप कोई पेड कोचिंग भी कराते हो बीच में ना? अब वो पेड कोचिंग पे मेरा क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे लोग पाकिस्तान में ना उस चीज़ को गलत समझते हैं. अब मैं वो बंदा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा अपनी पर्सनल कोचिंग पे स्पेंड करता हूँ, अपनी बिज़नेस वाइज़, लर्निंग वाइज़, मतलब मैं ट्रैवल कर के जाता हूँ या और वो इनर सर्कल्स को करता हूँ. लेकिन पाकिस्तान में आपको या पता है, मैंने काफ़ी लोगों के साथ डिस्कशंस करता हूँ, या तो वो यही कहते हैं कि यार, मतलब इट्स अ डिफिकल्ट थिंग कि पाकिस्तान में वो मंजन सेलर कहते हैं, वो कहते हैं पता नहीं क्या बेच रहा है. आपने अपनी ऑडियंस को कैसा पाया और आपकी ऑडियंस किस तरह से रिएक्ट वगैरह करी है, एंड क्या आप उससे सिखा रहे हो, वैल्यू दे रहे हो? या लाइक द आंसर इज गोना सरप्राइज यू. लाइक जब मैंने शुरू किया था ना लाइक इंस्टाग्राम सोशल्स, माय होल मंत्रा वाज कि कुछ नहीं बेचूंगा फ्री में. एंड बिकॉज ऑफ दैट पिछले 2 3 4 3 3 साल से, 2.5 3 साल से आई हैव ऑलवेज बीन लाइक के फ्री में फ्री में फ्री में. एंड मैं लोगों को डीएम्स में रिप्लाई करता हूँ, 5 5 मिनट के वॉइस नोट्स भेजूंगा, फ्री होऊंगा, फ़ोन निकाल लिया, लोगों को वैल्यू दी. एंड बिकॉज ऑफ दैट इफ़ यू गो टू माई प्रोफाइल, तो जितने वहाँ पे रखे हुए टेस्टिमोनियल्स मैंने, देर ऑल फ्रॉम द फ्री स्टफ. तो लोगों को बहुत सा लाइक वैल्यू मिली एंड पीपल हैव बीन एबल टू मेक रियली गुड मनी अल्हम्दुलिल्लाह. But again, I met Jamal bhai and Hassan bhai recently, महीना पहले, and they were talking about coaching वाला stuff. And वहाँ पर like जमाल भाई का थोड़ा इंट्रोडक्शन भी साथ-साथ कराते जाएँ, ताकि ऑडियंस में अगर कोई और भी उनसे कनेक्ट होना चाहे ना, मतलब मैं भी नहीं जानता उनको. yeah, Jamal bhai is as.jamal. If you've seen him on Instagram, वो like he works in the I think CPA वाली niche. Yeah, like he makes really good money, but पहले वो इस्लामाबाद में रहते थे, then he moved out to Canada. And alhamdulillah, like he's very good in business and everything, so he's doing really well and a very nice guy. तो I met them, वो आए हुए थे because of the fact कि we have क्या like I have जो थोड़े बहुत followers हैं, तो I मेरा ग्रुप के जहाँ पर ये बाकी सारे भी ऐड है ना, like जितने भी जिनके थोड़े बहुत followers हैं. तो there was a meetup and I was like कि चलो मैं चला जाता हूँ, मिलते हैं. तो I met हमाद भाई, हसान भाई over there, Hassan HSN coaching. So they ठीक were है. talking about the fact कि like what, why, and when should be free, but the how should be behind a paywall. And like I हुँ. was trying to understand कि क्यों. And I got an answer, and the answer was कि when you give out actionable stuff for free, people try it, but people don't take it seriously because of it, because of which they're not able to get the results that you could deliver अगर वो पैसे देते. So then people end up hating you all in general because they're like यार इसका तो काम like इसका जो चीज़ है वो तो काम करती ही नहीं है. So it has a bad impact on your brand if you don't charge for anything. So I listened to that and I was like ठीक है, makes sense. तो ठीक है, what I'll do is कि I will make a program कि जहाँ पर I'll try to help people out. And as soon as I posted the story, मेरे पीछे लोग पड़ गए कि अली भाई पैसे दें. सॉरी पैसे देने लाइक पैसे लें हमसे, ठीक है, कि हमसे पैसे लें, हमें एनरोल करें. और मैं यूँ परेशान बैठा हूँ. मैंने कहा मैंने इतना डरते हुए स्टोरी लगाई है कि यार ये सारे आ जाएंगे मंजन सेलर. लेकिन व्हाट आई लर्नड इज दैट कि आपका कंटेंट डिक्टेट्स द टाइप ऑफ पीपल दैट यू गेट. लाइक व्हेन आई वाज पोस्टिंग स्टफ कि हाउ टू मेक मनी ऑन फाइवर, हाउ टू मेक मनी ऑन अपवर्क, तो वही लोग आते हैं हु वांट टू मेक मनी ऑन फाइवर एंड अपवर्क, एंड मेजॉरिटी आर बिगिनर्स. They don't have money, so they cannot afford to spend anything on any coaching because पैसे ही नहीं पड़े हुए. As soon as I started posting content, थोड़ा सा ज़रा high level, थोड़ा सा ज़रा complex है, जहाँ पर उन लोगों को समझ आती है जिनको थोड़ी बहुत समझ है. तो it got more traction and I got an ICP that had more money to spend and that wanted to pay in order to take stuff seriously. But coming back to your first point, जहाँ पर आपने बोला था ना कि like people are like कि coaching नहीं लेनी तो मंचन सेलर है. उन सालों के लिए मेरा एक ही argument है. एंड लाइक मेरा एक ही उनके लिए वो है कि द पर्पस ऑफ कोचिंग इज़ नॉट द फैक्ट कि आपको जो मिलेगा उस इन्फॉर्मेशन के अंदर आपको बहुत अच्छा मिलेगा. द पर्पस इज़ दैट कि जब आप पैसे लगाते हैं तो उन पैसों को पूरा करने के चक्कर में आप बहुत ज़्यादा एफर्ट करते हैं एंड उस प्रोसेस में यू लर्न अ लॉट. द प्रोसेस लाइक इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट वैल्यूएबल दीज डेज. इट्स मोर कि अगले बंदे का पर्सपेक्टिव ऑन ए पर्टिकुलर थिंग कि वो आपको लाइक फॉर एग्जाम्पल जितनी मैंने भी लाइक जमाल भाई के साथ मैंने कोचिंग दी, आई लर्न मे बी एक चीज़, but वो एक चीज़ was more than enough to help me make tens of thousands.
तो इट्स like the more you charge, the better like the better ICP you get, and I think that's where I want to take my audience as well. Free में ठीक है सीखें जो पढ़ा हुआ फ्री में, like I've put out valuable content, but you have to charge for the how, otherwise लोग वैल्यू नहीं करेंगे. यार ये बड़े मजे की चीज हो रही है मेरे साथ सिंक विद साथ जब मैंने लॉन्च किया तो मैंने उससे पहले पाकिस्तान स्टार्टअप से एक कम्युनिटी है उसका को एडमिन हूँ उसमें हम करते हैं उसमें बहुत हाई लेवल हमारा ना वो कम्युनिटी है लाइक टॉप पाकिस्तान की आईटी कंपनीज के सीईओ से लेके और वेंचर कैपिटलिस्ट से लेकर इन्वेस्टमेंट ग्रुप से लेके और बिजनेसमैन है उसके अंदर वी बिल्ड दैट एंड उसमें भी हमने कोई ऐसा हमने कोचिंग वगैरह नहीं की लेकिन इस दफा आके सिंक विद साथ में आफ्टर years ऑफ वर्किंग एंड मेकिंग माय ओन सेवन फिगर एजेंसीज आई थॉट लाइक कि ये मैं ना सबको बताऊं कि कैसे करना है। तो आई जस्ट स्टार्टेड अ कम्युनिटी और ये जो चैनल और जिस पे आप सब लोग सुन भी रहे हैं वन ऑफ द रीजन इज कि आई जस्ट वांट ब्रिंग एंड कनेक्ट पीपल एंड एवरीबॉडी। तो हर बंदा मुझे आके पूछ रहा है सर आपका कोचिंग प्रोग्राम है आपका कोर्स है तो मैं कह रहा हूँ अभी तो नहीं है और मेरी अभी नीयत भी नहीं है और मैं कर भी नहीं सकता बिकॉज आई डू नॉट वांट टू कमिट माई टाइम। ठीक है, मैं अपनी चॉइस पे आप लोगों को दिखाऊँ लेकिन आई डू नॉट वांट टू कमिट माय टाइम। तो मुझे ये बताएँ ये एक मेरे लिए बड़ा चैलेंज अभी आ रहा है जिसमें फिर लोगों को फ्री में बताना ना एक थोड़ा-सा वो होता है उसको ऑर्गेनाइज़ करना पड़ता है। बट Yeah. मुझे अब ये चीज़ बताएँ, डू यू थिंक लाइक यू कैन मेक गुड एनफ मनी बीइंग अ कोच इन पाकिस्तान इन आईटी एंड डिजिटल स्पेस दैट इट बिकम्स योर लाइवलीहुड? डू यू थिंक you लाइक you yeah, you can definitely make a lot of money. Like even with this launch, मैंने 2 दफ़ा स्टोरी लगाई है कि आई कैन नॉट टेक मोर एनरोलमेंट्स. लोग पैसे भेज के मुझे स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं कि हमने तो भेज दिए पैसे रिबे स्लॉट. अब मैं यूँ देख रहा हूँ बैठा हुआ यार, अब अच्छा ठीक है आ जाओ. तो यू कैन मेक रियली गुड मनी. आई मेड डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी, लाइक आई मेड हुँ, इतने पैसे कि इफ़ आई वर टू थिंक कि मैंने पिछले 4 साल में जितने पैसे अपने सोशल्स पे लगाए हैं टू हायर हुँ, एडिटर्स एंड टू डू दिस, उससे ज़्यादा ही मैंने बना लिए एक दिन में. नाइस, सो आई थिंक नाइस। इफ यू हैव अगेन लाइक देयर्स 2 अप्रोचेस, एंड अभी मैं हुँ, यहाँ पे वही अपना फ्यूचर प्लान लेआउट कर रहा हूँ फॉर द सोशल्स, हुँ, बट लाइक अभी मेरा विद द होल क्लोजिंग वाला सीन क्या था कि आई मेड SOPs ऑफ एवरीथिंग एंड आई रिकॉर्डेड वॉइस नोट्स फॉर एवरी सिंगल ऑब्जेक्शन. जो भी क्वेश्चंस थे जो भी था आई रिकॉर्डेड जस्ट एवरीथिंग, आई लेबल्ड इट आउट, आई ट्रैक द वर्क फ्लोज और मैंने सारा डेटा इकट्ठा किया. नाउ आई नो एग्जैक्टली कि इफ़ आई वांट टू गेट समवन टू परचेस फ्रॉम मी मैंने उसको क्या भेजना है. मैंने 2 दिन आई थिंक मैं 16 घंटे अपने डीएम्स में लगा रहा हूँ और मैं बिल्कुल दिमाग मेरा बस करके था, लेकिन बिकॉज ऑफ दैट नाउ आई हैव अ वर्क फ्लो. So I was like, instead of launching it the next time, I'm just gonna keep it open and just hire a setter at the back end. कि जो मेरे behalf पे he or she just communicates with my voice notes and they close the deal. So that's what I'm gonna be working towards because you can make really good money that way. Like even if you close 2 से 3 deals every single day because of the organic traffic that you're getting, you can make crore 1.5 crore महीने का from your socials easily. Like it's not a lot of money if you have a setter. So that's the plan with that. And अगेन जैसे आपने अभी एक वे वाली बात की कि मेरे पास टाइम नहीं है. अब इट्स द सेम थिंग फॉर मी. लाइक मैं सुबह उठता हूँ तो लाइक मेरी शादी हुई है 4 महीने पहले, तो मैं अपनी वाइफ को कह रहा आज, मैंने कहा देयर इज़ माशाअल्लाह। माशाल्लाह. तो मैंने कहा यार मेरे लाइक देयर इज़ नॉट इनफ आवर्स इन वन डे. लाइक मुझे एंग्जायटी इस चीज़ की कुछ ना कुछ रह जाएगा. तो इस चीज़ को माइंड में रखते हुए मैंने कहा था कि अब कोचिंग अगर मैं शुरू करता हूँ तो आई कैन नॉट लाइक मैं स्लॉट नहीं दे सकता मीटिंग की. मुझे लोगों ने मैसेज की मीटिंग कॉल्स होंगी, मैंने कहा कॉल कोई नहीं है. मैंने कहा डीएम एक्सेस दूँगा, मैसेज करोगे, वॉइस नोट कर दूँगा 1 से 2 दिन के अंदर-अंदर. दैट्स ऑल द सपोर्ट यू गेट. एंड देन देयर वर सम पीपल हू वर लाइक कि अली भैया हमें सेम डे रिप्लाई ना मिला तो क्या होगा? हमें तो रिप्लाई, मैंने कहा देखो मैं आपको रिप्लाई दूँगा 6 दिन तो आपको उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में लगेंगे. आपको डेली रिप्लाई क्यों चाहिए? सो दैट्स हाउ आई वेंट अबाउट दैट. थोड़ी-सी यूनिक सी ऑफर बनाई है. इट्स नॉट एक्ज़ैक्टली नॉर्मल इन द मार्केट कि आप कोचिंग लाइक एक कॉल भी ना रखो, ऑनबोर्डिंग कॉल भी ना रखो. पर आई वाज़ लाइक कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता. इफ यू वांना लर्न फ्रॉम मी जस्ट, और जो मुझे पता है वो, उसके अलावा कुछ भी कोई प्रॉमिस नहीं है. मेरे पास लोग आए, कहते हैं कि हम महीने का 3000 बना रहे हैं. मैंने कहा द गोल वुड बी कि अगले 3 महीने में मैं आपको 3 से 4 से 5 तक ले जाऊँ. मैंने कहा मैं आपको 10-15 तक नहीं लेके जा सकता अभी. अभी आई डोंट थिंक कि मेरा स्किल सेट उस लेवल पे. सो पीपल आर लाइक ठीक है इट्स फाइन. आई थिंक पीपल नीड रॉ स्टफ इन द मार्केट एंड इट्स सो स्ट्रेंज. आप मेरी रिसेंट रील्स देखें, पीपल टॉक अबाउट रिटेंशन, पीपल टॉक अबाउट वीडियोस छोटी बनाओ. मैंने 3-3 मिनट की रील्स डाली हैं एंड वी हैव डन 1,40,000 व्यूज़ 1 लाख इन द प्लस लास्ट, गई हैं, हाँ। yeah, हाँ, and देखिए like मैंने। in the last 1.5 week, and I had people buy from those reads. हालांकि आपको पता है like you run agencies, getting someone from cold to warm उसमें टाइम लगता है, and through stories तो बहुत टाइम लगता है. And people followed me 3 days back, 3 दिन बाद they bought the premium tier. I was like अच्छा ठीक है, good scene है. तो like it's not like कि वो बहुत ज़्यादा expensive था. It's not like वो बहुत ज़्यादा, it was 47,000 for like this batch. Next time it's gonna be $497. But I was like कि मुझे बस चाहिए video testimonials and I'll make a huge consulting business out of this. तो but like 3 दिन में they paid me that.
और आई वाज लाइक कि ठीक है, इट वर्क्स। तो आई थिंक ये रॉ पीपल वांट दैट, एंड आई थिंक इट वो जो कोल्ड टू वार्म वाला है ना कन्वर्जन, इट हैपेंस लाइक दैट विद दिस रॉ स्टफ। तो आई जस्ट हैड अ वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस, या। This is a very great journey और thank you for sharing this so transparently. Why? Because मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ कि you can literally you need to be coachable, you need to know how to coach. ये दो चीजें अगर आप जिंदगी में कर लेते हो तो आपके पास हमेशा ample और enough money रहेगी. In my early days, I used to charge huge amount of money just for an hour of a consultation to a big company ऑन देयर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और मैं कहता था वो उनके लंदन ऑफिस से बाहर आके यार ये तो मतलब उस टाइम तो चैट जीपीटी नहीं होता था तो मैं लेकिन कहता था ये गूगल करें तो पहले 3 ब्लॉग पढ़े तो यही कुछ मैं बता के आया तो मतलब व्हाई Yeah. खैर बट हाँ दिस टेल्स Yeah. अ लॉट ऑफ स्टफ एंड देन व्हेन आई स्टार्टेड टेकिंग कोचिंग तो मुझे एक बंदे ने कहा यार तुम मतलब पागल हो इतने मतलब 6 हाँ, फिगर तुम दे रहे हो डॉलर में जस्ट फॉर अ हाँ, मेयर 2 आवर ऑफ मीटअप विद दैट गाय मैंने कहा यार बिकॉज़ लास्ट टाइम जब मैं इस बंदे को मिला था तो उसकी वजह से आई मेड गुड मिलियंस। नाउ आई एम थिंकिंग ऑन अ डिफरेंट लेवल। तो मैं yeah, उसका टाइम मेरे लिए कुछ भी नहीं है, वो फ्रैक्शन ऑफ अ कॉस्ट है जितना मुझे आरओआई उसका निकलता है बिकॉज़ ही ई-कॉमर्स में ही हैज़ गॉन थ्रू दोज़ थिंग्स। yeah, लेकिन पाकिस्तान में इट्स अ वेरी डिफिकल्ट मार्केट आई फील कि नॉट एवरीबॉडी इज़ रेडी फॉर कोचिंग। बट इफ समबडी अंडरस्टैंड इट कि यार मतलब इट विल हेल्प मी एलिवेट माय थिंग व्हाई नॉट? तो कमिंग बैक टू योर एजेंसी सेटअप, आपकी जो पता है जो ऑडियंस मेरी इस टाइम सुन रही है ना मेजॉरिटी 3 किस्म के लोग हैं। एक्सपीरियंस्ड फ्रीलांसर्स और पीपल हू आर डूइंग फ्रीलांसिंग बट दे रियलाइज्ड कि दे आर स्टक इन अ लूप। ये प्लेटफ़ॉर्म फाइवर, अपवर्क और ये लेफ्ट राइट फ्रीलांसिंग वाला जो माइंडसेट है ना, वो उसमें फँस गए और वो ग्रो आउट करना चाह रहे हैं। वो एजेंसी बिज़नेस मॉडल में जाना चाहिए। फ्रीलांसर का जो नेक्स्ट बिज़नेस मॉडल होता है ना दैट्स ऑलवेज़ एन एजेंसी। वो yeah, सॉफ्टवेयर एजेंसी, ई-कॉमर्स, क्रिएटिव एजेंसी लाइक योरसेल्फ और डिजिटल एआई ऑटोमेशन एजेंसी एनीथिंग। सेकंड मेरे मुझे वो लोग फॉलो कर रहे हैं जो सुन रहे हैं आपको इस टाइम जो कि एक्चुअल में एजेंसी ओनर्स हैं बट दे आर स्टार्टअप एजेंसीज who are in the startup agency field but like they are trying to grow and scale, and then we have agency owners who are scaled up who are growing fast but they have different challenges. So I will ask you some questions for everybody who wants to start an agency कि यार ये समझाओ आपने एजेंसी को जब सेटअप किया तो उसका पहला क्लाइंट कैसे लेके आए? व्हाट वाज़ योर बिज़नेस डेवलपमेंट एंड लीड जनरेशन सिस्टम? इनिशियल क्या था? देन yeah. आपने उसको फिगर आउट कैसे किया? So initially it was very organic. Like I had no BD, nothing done like that. It was very organic. I had one client 2021 में, and I don't know, कुछ चीज़ें होती हैं जो अल्लाह की तरफ से होती है, and I've always been very honest about that. So in a way he coached me through by working with him, and he taught me so much, and he's very successful in everything. तो उसकी वजह से I slowly expanded my offer working for him. And then when that happened, so I had an offer. I had 4 people working on that offer, and I was like, "ठीक है, now we can, like get more clients." फिर उसके बाद I got like a whole bunch of referrals. वहाँ से I got good business, and then recently साल पहले I started working on LinkedIn, and then LinkedIn के ऊपर अपनी ICP के अंदर I just built a lot of connections, and then I started doing outreach from there as well. फिर वहाँ से I closed I think 2-3 clients, but उसके बाद I've just been in this state कि जहाँ पर I'm just cruising because I'm working on other stuff. I'm working on वो भी I can go into more detail थोड़ा सा आगे जाके. But the agency में the biggest problem that I face is the churn. Churn का बड़ा मसला होता है. So I was like, I need to build something that I could truly own and build a team around that. So I've been working at the back end on that as well. And for the agency, that has just been the journey. And उसके अंदर currently we manage, I believe, four or five podcasts, and that gives us good revenue. फिर इसके साथ साथ I've also been running like essentially managing the content production of the biggest search based channels on YouTube. Like अगर आपने बैठ के कोई भी देखा ना tutorial on Trello, HubSpot, any software, so that would most probably be made by my team. So रियली? we've made like अल्टिसिम ने उसको अब एक्वायर कर लिया हुआ है ट्रेलो को। मतलब इन गुड अर्ली डेज़ ट्रेलो वाज़ माय गो टू टूल। नाइस। yeah. Yeah, like we've made 6-7 thousand videos on like different software because search based channels के साथ पिछले 4 साल से काम कर रहा हूँ. That's also like a sub niche. So I've just been doing that as well, and that has what the agency has been. Now we have I believe 12 people, 11 12 people right now working on different projects in the agency. एंड यू से And वो सर्च पीछे भी कुछ बेस्ड काम हो रहा है. चैनल्स?
हाँ, मैं Yeah, देख रहा हूँ बॉयज़ बैठे हैं। सर्च बेस्ड चैनल yeah. का क्या मतलब हुआ? Search basically channels that rely completely on YouTube search. कि उनका जो revenue है, उनकी जो traffic है, that's completely through YouTube search and it's evergreen. Like it's like demos, it's like how-tos Yeah. वो वाले हो गए ना सारे? How-tos, Perfect. tutorials, walkthroughs, in-depth reviews. Now the niche has slightly evolved. Now it's more like ab AI wala stuff भी it's in there a lot. But yeah, like that's what I've been working and what's साथ evolve हो रहा है. वो like that's like a back end a branch of the business. को मैं इतना बात नहीं करता उसके ऊपर because it's not something that most people understand. But that's also something that I do. परफेक्ट। सो बेसिकली आपने ये नीश में स्टम्बल अपॉन है कि आपने सोचा कि यार मैं इसी में घुसूंगा, यही है? Stumble upon. I was yeah, I had no prior knowledge like in the business world, nothing. So it's always just been stumbling. Lekin I've always had that inner voice. Like मैं यहाँ पर एक book भी recommend करूँगा Robert Greene की, The 48 Laws of Human Nature. So he talks about this concept, like stay close to your inner voice. और I've always been close to my inner voice. मैंने book पढ़ी तो मैंने कहा अच्छा ये होता रहा मेरे साथ. So it has always been like, now what do I want to do? What does my intuition say? And वो जो भी होता है, I just try to do that. So like it's been like that with content as well, and it's been like that with a lot of stuff that I do. हम्म। Like with the videos that I put out, it's just intuition कि ठीक है, I think it's gonna work well. ठीक है, डाल दी थोड़ी बहुत research करके. So I stumbled upon it. लेकिन फिर उसके बाद I was like चलो ठीक है, it's making good money. तो पैसे तो कमाए ना. फिर उसके बाद उस पैसे को reinvest करके we can make something of our own साथ साथ. So that's what like that is what's currently going on इस वक्त. तो जो आपका पहला क्लाइंट था, ठीक है, आपको जब समझ आई उसकी तो आपने उसके बाद सोचा कि सेकंड क्लाइंट लो, तो वाज़ इट फ्रॉम द सेम निश और सर्च चैनल से ही था कि या वो कोई डिफरेंट था जो भी आ गया? No, so I've worked with a lot of people, so it's just been like I cannot say कि उससे अगला जो था वो बिल्कुल सर्च वाला था या नहीं था, but रैंडम था? it was part yeah like through Upwork भी था, but जब मेरी Upwork बंद हुई फिर it was just all through referrals because I was the only person who had a team के जहाँ पर we could pump out 70-80 search videos every single week, like 8 minute की videos, 70 videos a week. There was a lot of volume. Like और ये having someone do सॉफ्टवेयर्स को that, चाहिए होता है, ये ज़्यादातर सॉफ्टवेयर्स होते हैं yeah, जिनको ये चाहिए होती है। softwares को चाहिए होता है, but then people who run who run these channels, because these channels make an exuberant amount of money every single month, evergreen, यस। and they have crazy multiples when they sell. So it's like a really good business model. तो उस हिसाब से like we were just pumping out videos. फिर I realized कि अच्छा मैं उनके लिए ये कर रहा हूँ, मैं खुद क्यों नहीं करता, because सब कुछ ही मैं कर रहा हूँ. हाँ, मैं यही कहने लगा हूँ कि एक चैनल ही बनाना है ना, सॉफ्टवेयर उठाया, चैनल साइन अप किया, सारा उसके फीचर्स आ दिए। यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है, टेक्निकली कैसे अंडरस्टैंड करते थे आप या आपका एडिटर, ये प्रोसेस कैसे डिज़ाइन करते हैं? मतलब पॉडकास्ट जैसे मैं अपने एडिटर को दूँगा, दैट्स वेरी ईज़ी फॉर देम टू एडिट इट। बट हैविंग अंडरस्टैंडिंग अबाउट अ सॉफ्टवेयर और क्लिक्स दिखाना और वो सारा, वो कैसे टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग थी? So यही क्वेश्चन मेरे से करते हैं whenever I onboard anyone ना, कि अली भाई हमें सॉफ्टवेयर नहीं आता होगा हम क्या करेंगे? And I've got 3 words: read, paraphrase, elaborate. कि रीड, like it is पैराफ्रेज एंड phrase एलाबोरेट, ओके। elaborate, like it is supposed to be a beginner walkthrough, it is supposed to be an overview, like it is supposed to be a step by step tutorial. It's not supposed to be an expert tutorial. So like even if you're using it for the first time, you have to read, you have to first understand it कि ठीक है क्या, then you have to paraphrase it and then you elaborate it. So that's the formula that I give to everyone we hire. You don't have to be tech savvy at all. बस देखो नहीं समझ आ रहा, थोड़ा उसको समझ लो, and then you make the tutorial. Because majority of the people who are searching about the software are just beginners. तो वो देखते हैं and they find value in it and the video ranks. So like the technical part is like the SEO वाला part कि you find queries that actually get traffic. But everything else is operationalized. सो इमेजिन इसमें आप नीश डाउन किया आपने कि लाइक ओके वी विल जस्ट एडिट वीडियोस फॉर द सॉफ्टवेयर, या आपने इसमें ये सोचा है हाउ टूज फॉर अप्लायंसेस, हाउ टूज फॉर एनीथिंग एल्स दैट दैट मे नीड स्क्रीन रिकॉर्डिंग एंड एवरीथिंग? गाड़ियों के डेमोज हो सकते हैं, इस तरह की चीजें। Definitely, definitely. But like right now, my main focus has been on topics that have a high CPM. So I've run channels in the past. मेरा पहला चैनल था, मैंने खुद से बनाया. I made like 6,000 from it. लेकिन मुझे इतना आता नहीं था, गलती से वो 6,000 बना, जैसे भी बना, फिर I stopped. But कितने टाइम I've में? seen CPMs एक साल में. But I've seen CPMs as high as $4,000 on some of these videos. So having a $4,000 CPM means कि आपके 1,000 views पे 6 लाख रुपए.
बिकॉज़ आपका आरपीएम इतना, तो इट्स लाइक क्रेज़ी रेवेन्यू। फिर आई मेड अनदर चैनल, बट देन आई स्टॉप्ड एज़ वेल बिकॉज़ आई वाज़ लाइक कि ठीक है, चैनल मोनेटाइज़्ड है, पहले दिन से पैसे बन रहे हैं हल्के-हल्के। आई वाज़ लाइक कि ठीक है, रहने दो, मतलब वो हुँ, मोटिवेशन ही थी। इस साल हुँ, के हुँ, शुरू में, पिछले साल के जब मेरी शादी हुई, हुँ, मैंने कहा नाउ आई एम गोना मेक अ चैनल एंड आई विल मेक श्योर कि आई लाइक टेक इट टिल द एंड। तो मैंने बिल्कुल ब्रांड न्यू चैनल बनाया। आई वाज़ लाइक आई विल मेक द टीम, आई विल पुट द टीम बिहाइंड इट, आई विल डू द कीवर्ड रिसर्चिंग, देखते हैं क्या होता है। एंड इंशाल्लाह वो चैनल इस महीने मोनेटाइज़ हो जाएगा इन लाइक 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, कंप्लीटली ऑर्गेनिकली थ्रू यूट्यूब सर्च। तो दैट्स व्हाट आई बीन वर्किंग ऑन एट द बैक एंड। फिर उसके साथ-साथ इट्स बीन सोशल्स एंड उसके साथ-साथ जस्ट अ बंच ऑफ स्टफ दैट कीप्स मी अवेक एट नाइट। हुँ। तो बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं जस्ट बीन ऑल ओवर द प्लेस। तो मैं समझना ये चाह रहा हूँ कि एक साइड पे आपने चैनल्स वाले क्लाइंट उठाए और आपने कहा मैं अपना भी चैनल बनाता हूँ। दूसरी साइड पे आप पर्सनल ब्रांडिंग और ये सर्विसेज़ भी दे रहे हो जस्ट सो दैट यू कीप गेटिंग मोर एंड मोर बिज़नेस ताकि ऑब्वियसली टीम और सैलरीज़ और सारा या कुछ इट्स करना है। हाई दैट्स मार्जिन, योर स्ट्रैटेजी? या लाइक इट्स हाई मार्जिन ज़्यादा हैं मार्जिन, उस हाँ। पे। या लाइक हाँ, पॉडकास्ट हाँ, प्रोडक्शन में हाँ। द मार्जिन्स आर रियली गुड, लाइक आई मीन I've had clients कि जहाँ पे मेरे 90% मार्जिन्स रहे हैं। सो इट्स लाइक इट्स नथिंग, तो वो उस हिसाब से इट्स गुड। सर्च के अंदर भी इट्स गुड मार्जिन, इट्स लाइक 50-60% मार्जिन्स। बट आई वाज़ लाइक कि ठीक है, मैं 4 साल से काम कर रहा हूँ एंड आई वरी अबाउट चर्न रेट्स। 4 महीने क्लाइंट आया, 5वें महीने चलो वो कह रहा है मैंने नहीं आगे कंटिन्यू करना। तो आई वाज़ लाइक कि चलो लेट्स बिल्ड समथिंग ऑफ माय ओन। हेंस द कोचिंग प्रोग्राम अभी, एंड हेंस द चैनल ऑफ माय ओन जो भी इसमें मैं काम कर रहा हूँ पिछले 4 महीने से। आपने कभी एजेंसी को फ्रेमवर्क में डालने का सोचा कि यार ओके, नाउ आई एम एक्सपैंडिंग, I need to have 2 people who will be running my operation. I need to have 2 people who will be building client side, who will be doing this, and I will have 1 or 2 guys who will be doing marketing for me, and I will convert everything into एक प्रॉपर बिजनेस देके, एक प्रॉपर कारोबार की शेप देके। व्हाट डू यू थिंक? कि तुमने कभी सोचा है इस चीज के ऊपर ऐसे? I've thought about it a lot, and इस साल के शुरू में I sat down and I took out a piece of paper and I was like, what's the highest leverage thing that I can do that's gonna give me the most money and then help me scale the most. So I wrote down all of this. कि what if I make frameworks for the agency? What if I hire, like मैं कहता हूँ कि I hire salespeople and I pay them commission या फिर पैसे for every single call booked and everything, because I've got a huge resource followers can, like I've got people who can just do that. And then considering my period, like again this is unique to me, मैं recommend नहीं करूँगा सारों को कि I mean definitely work on your business, but considering कि I've got a structure in the business, I've got a manager, I've got editors, I've got people who I can rely on कि client आ गया they can handle. I was like I'm gonna work on the channel because the हुँ, revenue is just like it's just really good and it's just हुँ, like evergreen, and then using that revenue I can then hire people that are going to be A players, and then I can create systems that are going to be very efficient, and then I can charge हुँ, very high ticket, like $5,000 to हुँ, $10,000 per night. So that was why I was like, okay, first let's work on this, make a really high revenue stream from that, and then reinvest that in the agency, ताकि I'm able to charge high ticket. नहीं तो 10-11,000 के अंदर भी, फॉर दोज ऑफ यू हु आर न्यू, आपको लगेगा बड़े पैसे हैं, बट 10-11,000 में कोई पैसे नहीं होते, लाइक यू हैव वेरी थिन मार्जिन्स। आप टूल्स लेना शुरू करें, आपको लग समझ आती है, और आप एड्स रन करें, आपको लग समझ आती है। सो दैट्स बीन माय आइडिया बिहाइंड दिस कि पहले फाइंड द हाईएस्ट लेवरेज मूव राइट नाउ, तो फिर उसके बाद यू कैन एक्सपैंड। बहुत अच्छी अप्रोच है क्योंकि वंस यू फाइंड अ हाई लेवरेज पॉइंट उसके बाद से ग्रो करना इजी हो जाता है, वरना सारा खलारा साथ लेके चले ना तो वो फंस जाता है बंदा। टेल मी मोर अबाउट सिस्टम्स, हाउ डू यू डिजाइन एंड थिंक अबाउट अ सिस्टम? मेरी कम्युनिटी में सबसे ज्यादा लोग जो क्वेश्चन पूछते हैं ना, सिस्टम कैसे बनाना है, एसओपी कैसे बनाना है, तो उस पर थोड़ा सा बताओ कि आपने किस तरह से अपने सिस्टम्स वगैरह और सारी चीजें बनाई है। सो आई वॉच वीडियोज ऑन हाउ टू मेक एसओपीज एंड आई एम गोना बी वेरी फ्रैंक, वो अप्लाई नहीं होती मेरे मेरे बिजनेस, लाइक एजेंसी मॉडल पे। आई डोंट सी एनी पर्टिकुलर वीडियो विच इज लाइक इफ यू रन अ कंटेंट प्रोडक्शन एजेंसी टू डू दिस, दे ईदर वेरी हाई लेवल, और यू कैन नॉट इम्प्लीमेंट दैट इन एन एजेंसी के जहाँ पर दिन रात आप स्ट्रेस में हो एंड यू हैव लाइक स्टफ गोइंग साउथ। तो आई वाज लाइक ओके, हाउ, अब ये अगेन ये मेरा एक क्लाइंट है, लाइक ही इज़ वेरी सक्सेसफुल, तो ही टोल्ड मी दिस, ही लाइक जस्ट मेक एसओपीज, एंड आई वाज लाइक कैसे बनाऊं, and then he basically told me कि even if you like do a click, write it down. So keeping that base, like keeping that as a base, now whatever I do, I just write down everything that I that I'm doing, like हर चीज़ को just break it down. Like I've like पीछे बैठे हैं editors, तो उनके लिए I've got like pieces of paper कि if I was like कोई भी मसला आया, just add that inside the document, update it. Add that inside the document, update it. ताकि the purpose is like the SOP should be good enough कि जहाँ पर even if I hire an intern, कि लेट्स से मैं उसको हायर करता हूँ एंड ही इज़ जस्ट ओके विद प्रीमियर,
लेकिन ही इज़ गोना बी एबल टू डू द सेम आउटपुट एज समवन लाइक मी कि जिसको टाइम हो गया 4 साल हो गए लाइक द एसओपी शुड बी दैट गुड so that's just my like that's just been my whole fundamental thought process behind making SOPs now okay just write everything whatever you're thinking quantify it like write it down because it's like nothing is unique to us we can always quantify everything and that's just how I've been making SOPs. Google Doc में just put in everything. तो बड़ा लंबा भी हो जाता है and then I like try to summarize it. नहीं तो I make looms, I insert the link there. ताकि I just explain what I'm thinking and then उससे काफ़ी friction eliminate हुई है. At least in my workflow. Like I hired a VA Okay. 3 महीने पहले and the Hmm. first week was full of friction. But then I just answered so many questions. I was like, loom, ye, loom, wo. And then she learned and then, she understood a lot of stuff. So I think just writing down everything. I don't believe in, आपकी बीए का रोल क्या at था? least currently. She was supposed to manage the project. She was supposed to deal with the team कि ऐसा फलाना project आ गया फलाना नहीं है. And then there are some tasks कि जहाँ पर like I had to do manual labor. Like I had to generate AI voiceovers for some teasers और इस तरह वो कर देना. And then I had her send connection request on LinkedIn. I had her send emails. I had her do sourcing from YouTube for a few prospects. तो इस तरह की चीज़ें just stuff that I would do ताकि I could just focus on the stuff that's the highest leverage, which was keyword researching and then making a system for the channel. मेक सेंस, मेक सेंस। मैंने एक चीज़ नोट की है, बहुत सारी एजेंसीज़ जो गलती करती है ना, वो सिस्टम्स को हाउ टूज़ में समझ जाती हैं। वो समझते हैं इफ यू ड्राफ्ट द हाउ टूज़ लूम लगा देंगे और हम वो लगा देंगे ना, तो दैट इज़ हाउ वी आर क्रिएटिंग अ सिस्टम। In my opinion and in my research, क्योंकि आई एम अ सिस्टम्स गाय, आई एम लाइक आई मेरे डीएनए में इज़ लाइक सिस्टम डेवलपमेंट। और मैंने अपनी एजेंसी की, अगर इफ समबडी आस्क्स मी के साथ क्या ऐसी रीज़न थी, यू वर नोबडी टू 7 फिगर के दरमियान का जो गैप है, वन थिंग दैट गिव यू अ लॉट ऑफ लेवरेज, दैट इज़ द सिस्टम डेवलपमेंट, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोसेस और वो सारी उसकी अकॉम्प्लिशमेंट। और मैं किसी चीज़ को, मैं सेल्स, मार्केटिंग, मैं किसी चीज़ को नहीं देता कि एनीथिंग यू कैन डू लर्न, बट अगर सिस्टम नहीं है उसके पीछे तो वो फेल होती है। तो इसके अंदर एक चीज़ जो है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम सिस्टम को डिसाइड करें बेस्ड ऑन पीपल, पीपल को मैप करें विद स्किल्स, स्किल्स को मैप करें विद हम उसका प्रोसेस, और प्रोसेस को हम करें कि कैसे सिखाना है, कैसे बताना है, कैसे रिकॉर्ड करना है। और इस सारी चीज़ को अगर हम मैप अप करें इन अ फ्लोग्राम, मीरो इज़ अ गुड, फिगजैम इज़ अ गुड, तो वहाँ से आप पूरा प्रॉपर सिस्टम एक ही गो में डेवलप कर लेते हैं पूरी एजेंसी का। और ये आपने ऑलरेडी 80% चीज़ अचीव कर ली है बाय पुटिंग एवरीथिंग इन गूगल डॉक्स एंड लूम वीडियोस। अगर लूम पे हम अपनी एवरीडे किल कर दें इंस्ट्रक्शन वाली मीटिंग्स और हम सिर्फ लूम बना के देना शुरू कर दें, वही गुड इनफ होती हैं किसी भी Yeah, नए बंदे को ट्रेन करना। सो दैट्स अमेजिंग। सो टेल मी के no. आपने सेल्स में भी ऐसा बनाया कि आर यू स्टिल इन द सेल्स प्रोसेस? I'm still in the sales process. Call आती है, I get on the discovery call. फिर उसके बाद एंड होती है, I make the whole pitch myself. पूरा बैठ के कैनवा में वन बाय वन बैठ के सारी स्लाइड बनानी and then I send them that particular pitch. फिर उसके साथ I send them a video going over that pitch. तो I do all of that खुद ही अभी. आपने सोचा कि यार मैं एक सेल्स और बिजनेस डेवलपमेंट लीड जनरेशन सिस्टम बनाऊं पूरा अपनी कंपनी में, और Yeah. so that I can acquire 10,000 और मतलब 10 grand 15 grand रेवेन्यू मंथली Yeah. उठाना शुरू करूं एवरी मंथ? उस पे आपने प्लान करना शुरू किया, सोचा कि शेयर Definitely, करो? like the plan is definitely there. But the only thing is that I still consider that I'm in the early stages because I want to attract 5,000 से 10,000 dollars per client. But the only way I would be able to do that is if I have a strong enough case study, which I do. But I want to make my own socials my case study, and then I want to sell that as a process to people abroad. So I'm just trying to wait on that कि थोड़ा सा वो grow करे, and then I'll be able to charge 5,000 10,000 because right now I don't think I'll be able to charge 5,000 to 10,000 like I've charged 2500 3,000 like per client, but 5,000 to 10,000 is going to be a different game. And जो आपने like पहले बात की ना around like operations, उसके ऊपर I've got a line that I tell people, and because I get people like asking me all the time कि अली भाई client कहाँ से लेके हैं, and I'm like client है, they're like है, then I just tell them कि अच्छा work on the fulfillment because I've lost so much business because of the fact कि client आया मिस हैंडल नहीं हुआ और वो चला गया। तो मैंने कहा मेक सिस्टम्स, मेक ऑपरेशंस, आपकी जो फुलफिलमेंट है वो अच्छी होगी तो रेफरल से बहुत बिजनेस आता है, आपको नहीं टेंशन होती लाइक टू गेट मोर क्लाइंट्स। तो इवन आज भी मैंने इस पर रील अपलोड की, एक बंदा था पूछा था हाउ टू गेट मोर क्लाइंट्स एंड हाउ टू मेक अ लीड सिस्टम। मैंने कहा इफ़ यू डोंट हैव द कैपेसिटी फॉर लाइक फुलफिलमेंट, डोंट फोकस ऑन मेकिंग लाइक आउटरीच सिस्टम, पहले वर्क ऑन फुलफिलमेंट।
So definitely it is in the works. Sorry, not in the works, but in the plan. लेकिन I don't think I'm ready right now. But as soon as I am ready, so I will definitely go in that in that direction. Like I do have क्या strong चीज़ है networks in आपको the रोक रही industry. है रेडी ना होने के लिए? क्या चीज़ रोक रही है आपको? I think it's the margins right now. And then उसके बाद I think right now I don't have a strong enough case study of my own profile. As soon as I have that, as soon as I have like 100,000 followers, inshallah, I will be able to sell the whole like the setting, closing, and the whole end-to-end framework. Because right now, अगर मैं sell करता हूँ content production, that is only a very small like a very small part of the equation of the whole offer. I want the offer to हुँ, be from the recording to the uploading, distribution, then making like then them प्री making प्रोडक्शन, money. पोस्ट प्रोडक्शन सारा कुछ, हाँ। Yeah, so I'm just trying to document everything, and then once I have that offer ready, फिर I will be able to charge an exuberant amount. मतलब बहुत ज़्यादा पैसे charge कर सकते हो उसके आप. So I'm just trying to use my own profile as a case study, and then hopefully make a lot of money in the future with consulting because of my socials, and then also like sell like post production and like जितने भी back end as a like as an upsell, as a high ticket upsell. So that's the vision. नहीं, दैट्स अ वेरी गुड विजन। पाकिस्तान में बैठ के हाउ डू यू थिंक यू विल बी एबल टू कम्पीट ऑल दोज़ एजेंसीज़ जो मैं यूएस वगैरह में, यूके में देखता हूँ, दे जस्ट हैव अ कप ऑफ कॉफी उसके नेबरहुड में जाके फ्लाई ऑफ करके उसकी सिटी में जाके $100 की उनको फ्लाइट मिलती है, वो उसकी सिटी में Yeah, जाते हैं, जाके उससे बात करते हैं और उसको पूरा आईपैड पे दिखाते हैं 2 बंदे। तो व्हाट डू यू yeah. सी लाइक हाउ यू गोना कम्पीट विद दोज़ एजेंसीज़? Honestly, पहली चीज़ तो ये कि leveraging my networks in the industry because I've got contacts through which I'm able to get behind certain doors कि जहाँ पर I get like really good access to people. Yeah, access. But then secondly, I would say कि just because of my perspective on like on my c- so like the same way that I'm getting clients right now, like there are people who would do this work better than me maybe and cheaper than me as well. But the only reason people hire me is because of how I speak and then how I communicate with them and then how I make them feel. So I हुँ, think because of my perspective, because of my authenticity, pehli baat, and then because of the way that I'm going to be able to guarantee them certain results. And then if there's competition, so I will like definitely learn from that and then be like, okay, if this like if that's what they're doing, then I can just simply learn and I can offer that as well. But the competition has always been there. It's gonna be there. It's gonna grow, and just learning a lot more, and then having really strong case studies. सो I have a question. Ali, tell me कि to make yourself a seven figure agency, ठीक है? Yeah, और and not working on that agency. आपका क्या फ्रेमवर्क, क्या प्लान होगा? to make a seven-figure agency in किस niche के अंदर? Like in my current अपनी niche, अपनी निश या अपनी निश के अंदर। it would be to have an offer के जहाँ पर I can charge at least 5 grand a month to 10 grand, and then get 10 clients, and then that would make a seven-figure agency ARR के ऊपर. That would be the easiest way. Yeah, but then if I were to break it down, how I will structure it, inshallah, is gonna be to have a product that's gonna be for the lower tier of the market. $19 हुँ, का कोई course, $25 का. Someone comes to you, you're like, ठीक है, you can buy this and you can learn to do it all on your own. If they want हुँ, implementation, तो फिर उसके लिए एक basic package where I would charge हुँ। 5,000. If they want hands-on, one-on-one done with you, then it would be 10 से $15,000 per month. And people are willing to pay that. It's just that you need to have a framework that you can deliver on that. You don't want to scam people. नहीं, दैट्स सो राइट। यू आर गोइंग टू अपसेल एवरीथिंग, हाँ। Like 3 tiers of the like same offer. Like even with Project Payday, it was the same psychology. 3 tiers of the same thing. The top two ones get like one-on-one, thoda sa DM. Base one gets nothing except for the content. So just having 3 tiers of the market, having a simple product that opens the door because that's going to be the lowest friction way to get people to step in the house, and हुँ, then we can always upsell them. हुँ। अली, मुझे ये Yeah. बताओ कि मैनी पीपल थिंक कि हैविंग एन ऑफर, मतलब बहुत सारी एजेंसीज़ में जो स्टार्टअप एजेंसी है ना, उनकी तो ऑफर ही नहीं है। तो हाउ इम्पोर्टेंट ऑफर इज़ एंड हाउ डू यू क्रिएट योर ऑफर्स? के आप बैठ के कोई बुक्स वगैरह पढ़ते हो, ऑनलाइन देखते हो, यूट्यूब से सीखा है, कहाँ से, या क्लाउड वगैरह की सपोर्ट ले रहे हो? So I've read books मैंने पढ़ी थी, and books जो एलेक्स मोजी की books थी, $100 offers, that was like the first variation of like जो मेरे माइंड में आया था कि ऑफर क्या होती है. And then I bought the coaching programs and I learned online. But all in all, I would just say कि like how I break it down is that if someone comes to you, तुम क्या करते हो? So like you should have an answer other than कि मैं करता हूँ video editing. You know, you should have an answer कि जहाँ पर you state कि आप करते क्या हो and how it can help them out.
And then that is what makes a good offer. Because people can do all sorts of things. Like I tell people कि अगर आपको कोई skill है और आप कहते हो मैं ये भी करता हूँ वो भी करता हूँ, अगर उसकी demand नहीं है तो it makes no sense. Like फिर आपकी offer weak. So I think just understanding what your ICP wants and then making sure you deliver on that is more than enough. और इसके लिए I personally believe you don't need to have a crazy offer कि we offer results and this and that. Like I get DMs, मुझे आज भी एक DM है एक बंदे का, कहता अली भाई I get imposter syndrome when I tell my clients कि I'm gonna give them results. And then I told him कि कितना चार्ज करते हो, एंड वही 1000-1500, ना लाइक यार 2500-3000 तक तो रिजल्ट का सोचो भी ना लाइक यू आप लेबर जो आप उसको टाइम बचा रहे हो उसी से 2500-3000 ले लोगे उससे। मैंने कहा रिजल्ट्स इज अ गेम के जहाँ पर आप 5 से 10,000 तक आते हो, फिर यू प्रॉमिस रिजल्ट्स बिकॉज देन यू हैव एवरीथिंग इनसाइड योर कंट्रोल। मैंने कहा अच्छी से अच्छी वीडियो बना दो, अगर आपकी नीश आपकी ICP कैन नॉट रिलेट विद दैट, इट्स नॉट गोना परफॉर्म वेल। So a good offer is going to be an offer that's going to highlight the pain points of your ICP, promise them their desired results, and then offer a system of fulfillment के जहाँ पे they're going to be able to get it done easily with the lowest friction possible. अब इसके ऊपर जो मैंने personally किया है, like initially it was like I will do this and this. Now it's just थोड़ा सा like मैंने कम किया everything, मैंने कम किया, like it's like जब मिनिमलिस्ट podcast है, करके फोकस्ड। हाँ, yeah, now it's just podcast editing, teaser दूंगा आपको, shorts दे दूंगा, उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन है, पब्लिशिंग है, उसके अलावा शो नोट्स हैं, दैट्स इट। न्यूज़ लेटर भी हो सकता है साथ, बट दैट्स इट, लाइक नथिंग एल्स, नथिंग मोर टू, जो ऑब्वियसली ग्राफिक्स होते हैं साथ। बट इफ यू वांट दिस तो आई एम गोना चार्ज इतने पैसे फॉर इट। पहले था कि फनल बना दूंगा तो ये भी कर दूंगा तो प्रोडक्ट, बट इट्स लाइक यू कैन नॉट डू दैट टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज राइट नाउ, तो व्हाई पुट इट इनसाइड योर ऑफर टू डैमेज योर ऑफर। वेरी राइट, वेरी राइट। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हाटएवर यू आर ट्राइंग टू सेल, आपने उसको प्रॉपर्ली पैकेज करना है, प्रोडक्टिसाइज करना, ऑफर के अंदर लेके जाना है, और ऑफर शुड नॉट बी डिविएटिंग और डाइवर्सिफाइंग outside the scope of what you are specialized in, है ना? Yeah, don't offer too much, offer little and make sure you can deliver. हम्म। अच्छा अली, मुझे ये बताएं, हाउ इम्पोर्टेंट डू यू थिंक कम्युनिकेशन इज कि अगर किसी बंदे ने सेल करना है, एजेंसी चलानी है, क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड करना है, सेल करनी है, और देन उनके साथ कम्युनिकेट करना है, हाउ इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन इज? I think it varies from niche to niche, honestly. Like, I would not say that communication is the most important thing. Because I've seen people with a terrible accent make really good money with deals, and I've seen people with the best accent not make any money. For example, call center वाले हैं. Like, they're not, like, एक call center agent 25,000-40,000 रुपए कमाता है. He's got really good communication, but he cannot make money. But at the same time, there's an animator that charges $50 per, नहीं, $50 per, नहीं, $50 per hour भी, a lot more than that. Like, $2,000 a minute for animations, and they can barely talk. But the supply and demand curve just makes it make sense. It's like, भाई अब और कहाँ से कराओगे, जैसे कराना पड़ेगा. So you listen. I think you need to find a sweet spot, and varies like, I think everything is subjective. Like, nothing is as it is. I think everything is subjective. Communication, offer. तो depending upon your niche, अगर आप cold caller हो, communication अच्छी चाहिए आपको definitely. 100%, But if that's not 100%. your forte, for example, in my case, मैं cold calling नहीं करता. मेरे लिए communication होना is nice to have, and it could be an edge. But at the end, अगर मेरे rates पहली बात और मेरी service is not competitive, तो मेरी जितनी मर्जी अच्छी communication हो, I think मैं client को 1 महीने के लिए close कर लूँगा. 1 महीने बाद वो नहीं आएगा, वो चला जाएगा. Because उसको समझ आ जाएगा बेशक मैं बहुत ज़्यादा charming communicator हूँ, ये हूँ, वो हूँ. So I think varies from niche to niche. जो मेन चीज उसको चाहिए नहीं मिलेगी, उसे कहना है क्या करना है इसका वगैरह। Yeah, so वो कल मैंने रिकॉर्ड किया लेसन प्रोजेक्ट पीडीएम में, and it was around this. It was like how do you make sure कि you have a good cold DM. तो उस पे मैंने कहा if you're trying to outreach to someone as a web developer, तो अगर आप उनको ये बोलो कि I'm a web dev and I'll help you make इतने पैसे from your website, मैं कहा that's gonna be a stupid offer ना, मैं कहा that's not why they're hiring you. मैंने कहा वहाँ पर the core value proposition is to save time and to be a reliable asset. तो you pitch that in your cold DM. You don't pitch कि मैं आपको इतने पैसे बना के दूंगा और मैं ये हूँ, मैं वो हूँ. तो I think understanding कि आपकी core value proposition क्या है just makes your conversion much better. वेरी ब्यूटीफुल। अच्छा अली, मुझे ये बताएं, आप फाइनेंस कैसे मैनेज करते हो अपनी एजेंसी का? दिस इज अ वेरी टिपिकल क्वेश्चन जो मैं हर यंग आप जैसे एजेंसी ओनर से खास तौर पे पूछता हूँ व्हेनेवर आई गेट अ चांस टू हैव अ कम्युनिकेशन, कि आपने अपनी सैलरी रखी है या कोई? मैं उसको आपको बताता हूँ, उस पे मैं आता हूँ, वो भी बड़ा एक स्टोरी है. So when I started making money initially, तो आपके wants होते हैं, आपके desires होते हैं, and I did not understand business के economics at all. तो मैंने कहा जो पैसे आए जाके बाइक लिया, R6 लिया, तो जिक्सर लिया, ओह तो माय गाड़ी दे और गॉड, फलाना उड़ाए पैसे, रिम्स लिए. हर And बंदे then की ये स्टोरी है। yeah,
एंड देन आई रियलाइज 3 साल के बाद मुझे याद है 2024 की बात है। आई वाज सिटिंग वन डे और टैक्स फाइलिंग भी करनी थी ना, तो मैंने पहली दफ़ा अपनी टैक्स फाइलिंग की 2024 में, तो सारी स्टेटमेंट्स निकाली हैं, तो उसमें मुझे बताया था इतना टैक्स है, आपका इतना रेवेन्यू। मैंने कहा ये पैसे किधर हैं? बिकॉज़ आई वाज़ स्पेंडिंग सो मच मनी, ये वो। मैंने कहा अगर मैंने ये सेव किए होते तो अभी मैं पता नहीं क्या कर लेता। सो दैट वाज़ द फर्स्ट रियलिटी चेक। तो फिर आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग सम मनी इन गोल्ड, तो सिल्वर, तो म्यूचुअल फंड्स एंड एवरीथिंग। आई डिड दैट। बट अभी करंटली राइट नाउ द स्टेट इज़ दैट कि आई ड्रॉ सैलरी। मैंने अपनी एक सैलरी रखी है कि मैंने इसके अंदर अपना गुज़ारा करना है। इससे ज़्यादा मैंने पैसे नहीं रखने, एंड देन एवरीथिंग एल्स इज़ जस्ट सेव्ड इन कैश, लाइक पेयोनियर एंड देन थोड़ा बहुत कैश। बट आई एम नॉट इन्वेस्टिंग एनीवेयर राइट नाउ। पहली बात तो बिकॉज़ ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है? लाइक आई हैड सिल्वर, वो उसकी वैल्यू से 40% गिर गई है पिछले 2 महीने में। मैंने कहा यार ये क्या हो गया? वो गोल्ड भी था, वो लाइक 1.5 लाख रुपए उसकी डिप आ गई। खैर, इट्स लाइक वो तो आपके एसेट्स हैं जो आई गॉट दिस माइंडसेट कि अगले 40 साल के बाद आई विल सी कि क्या होता है इनका। इट्स नॉट समथिंग दैट आई वांट टू मेक मनी फ्रॉम राइट नाउ, बट राइट नाउ इट्स जस्ट हैव एज़ मच लिक्विडिटी एज़ पॉसिबल, एंड देन जस्ट मेक श्योर कि आपके जो लेकिन एक्सपेंसेस हैं वो अब चल आपने रहे हैं, अपनी बट सैलरी लिक्विडिटी। रखी हुई है इस टाइम? या या नाउ यू हैव सैलरी और कंपनी रिजर्व्स रखते हो अपने? या लाइक एवरीथिंग इज़ जस्ट इन कैश। लाइक कैश एंड मतलब हाउ डू अकाउंट के यू अंदर इट्स जस्ट रिजर्व्स। हाँ, हुँ, हाँ, बट हाउ डू यू लाइक विथड्रॉ एनी डिविडेंड्स ऐसा एंड पे कि यार मेरी कंपनी ने इतना प्रॉफिट किया है, अब मैं इसमें या। से प्रॉफिट वगैरह या निकालते हो, उससे नॉट एट प्लान कर दैट लिया अब सारा? नो नो हुँ। नॉट एट दैट स्टेज एट, तो मैंने इस बारे में सोचा नहीं है, बट अभी आपने ये बात बोली है सो डेफिनेटली लुक इट अप। इस पे सोचना है, हाँ, ये पूरा फ्रेमवर्क है इसका। इट हेल्प्स यू। लाइक आपको पता है इफ यू एज़ एन एजेंसी ओनर, मी माय सेल्फ एज़ एन एजेंसी ओनर, आपके पास सैलरी है एंड देन द मनी इज़ फॉर द बिज़नेस मनी। साल में अगर प्रॉफिट किया है तो आपने उसमें से लेना है। अगर आपको एक्सपेंस कर रहे हो कंपनी के लिए लाइक माइक लिया, ये चीज़ें ली हैं, पुट देम ऑन द कंपनी एक्सपेंस। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एजेंसी या ओनर का एजेंसी मैथ, एजेंसी फाइनेंस समझना। अच्छा टेल मी नाउ या कुछ क्योंकि हम एंडिंग की तरफ जा रहे हैं तो बड़े मज़े की आपके साथ या कन्वर्सेशन हो रही है। हुँ, मुझे ये बताओ अब आपकी 4 महीने हुए शादी हुए एंड वन्स अगेन अल्हम्दुलिल्लाह, कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट इट्स अ न्यू थैंक चैप्टर यू। इन योर लाइफ। मे अल्लाह या ब्लेस यू बोथ। मुझे ये आमीन, आमीन। बताएँ, एक तो ये बताएँ अरेंज मैरिज की है अपनी मर्ज़ी से की है? इफ यू कंप्लीटली डोंट वांट टू अरेंज्ड, ओए होए 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 होए! कंप्लीटली ज़ालिम, अरेंज्ड, इतनी ज़ालिम। अरेंज्ड कि लाइक आई टॉक्ड विद माय वाइफ फॉर द फर्स्ट टाइम अपनी मंगनी पे, तो आपको इतनी डर अरेंज्ड। नहीं था कि यार मैं अरेंज मैरिज में जा रहा हूँ तो उसको समझ ही ना आए कि ये लड़का क्या काम करता है और क्या मतलब um सारा टाइम काम रात को उठ के कॉलों पे होता है, क्या या सीन है? नहीं, इसके है ऊपर ना? आई कैन गिव यू एन ऑनेस्ट आंसर, शायद थोड़ा-सा 2-3 मिनट ले लूँ आपके, 4 मिनट ले लूँ। श्योर, श्योर, टेक योर बट टाइम। लाइक द होल अच्छा, इसके ऊपर भी ना आई जेन्युइनली वांट टू टॉक अबाउट दिस बिकॉज़ आई सी सो मेनी पीपल माय एज, थोड़े से पैसे आते हैं और शादी बाद में करेंगे, शादी का क्या करना है वो। एंड आई हैड द कंप्लीटली ऑपोजिट माइंडसेट बिकॉज़ पिछले 4 साल में जो मेरी मटीरियलिस्टिक वांट्स थी वो मैंने सैटिस्फाई कर दी हैं, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि अब मैंने BMW 5 सीरीज़ लेनी है, ये लेना है, वो भी आ जाएगी। बट बेसिक वांट्स, बेसिक डिज़ायर्स, रातों को बाहर निकलना, घूमना-फिरना, ये वो सब हो गया। So I like when my parents told me कि इस तरह we have a girl that we think is gonna be a good match for हुँ, you. I was like, hey, if you guys find her to be right for me, then I trust हुँ, your हुँ। decision because मैंने तो ज़िंदगी में पहले कभी शादी नहीं की और शादी मुझे की नहीं पता या मुझे नहीं पता कि शादी के बाद क्या होता है। You guys have more हाँ, experience and you guys know कि शादी के बाद कितने ups and downs होते हैं, क्या-क्या चीज़ें मैटर करती हैं। So right now, I would evaluate her on beauty, looks, and then हुँ, find all the common things that we have, and then हाँ ठीक है हम perfect match है। मैंने कहा but that's like that is just not how it works. It's the same in हुँ, business. Like you हुँ, hire someone, you're like yeah ये तो perfect है, and then you start to realize their flaws eventually, and then तो मैंने हुँ, कहा मैंने बोला पापा को, मैंने कहा if you think कि she's gonna be right for me, करे मंगनी। मंगनी के 6-7 महीने का टाइम रखेंगे, निकाह तक। तो बस ठीक है, मंगनी होगी। And then I went the polar opposite. I talked about every single reason why we should not be together उससे। Obviously like in a आहिस्ता-आहिस्ता manner, ये नहीं कि एकदम से ये वो, like इंसानों की तरह आराम से, but I try to avoid all the stuff कि हाँ ये like ये भी हमें अच्छा लगता है, वो भी अच्छा लगता है, वो तो अच्छा लगता है। But every single reason why we would not be together could be religious values, could be moral values, could be just like a general outlook। Like I cannot be with someone कि लाइक जो सुबह जॉब पे जा रही है तो शाम को आ रही है, तो इट्स लाइक आई नीड समवन हु हाँ, कैन बी देयर टू हेल्प आउट बिकॉज़ आई एम गोइंग आउट, बट आई नीड योर सपोर्ट। सपोर्ट So यू एंड every अंडरस्टैंड yeah, यू। like every single reason why we could not be together, I talked to her about that, and alhamdulillah,
Like it went amazing. It went really well. वो मेरे से भी ज़्यादा mature है, and she teaches me a lot every single day. Alhamdulillah, like in life and just how to look at life, and I think that's why it's been great. And she, like she supports me, and also मैं भी like for example अभी जहाँ पे मेरा ऑफिस है, मैं like literally 2 मिनट दूर मेरा घर है यहाँ से, तो मैं भी अभी हैंड होगी कॉल, आई जस्ट घर जाऊँगा, उसको लेके बाहर जाऊँगा, कुछ खाया पिलाया, कॉफ़ी ली, कुछ लिया, घर वापस गपशप लगे, फिर ऑफिस। सो आई हैव टू पुट इन द एफर्ट एज़ वेल, आई कैन नॉट जस्ट एक्सपेक्ट हर टू मैनेज, फिर तो गलत बात है। तो बट या दैट्स जस्ट हाउ माय होल परसेप्शन हैज़ बीन ऑन मैरिज, कि फाइंड एवरी रीज़न व्हाई यू शुड नॉट बी टुगेदर, एंड देन ऑनेस्टली शादी नहीं करनी तो क्या करना है? लाइक क्या करना है? पैसे कमा रहे हो, क्या करना है उन पैसों का? यू नो? यू हैव टू स्पेंड इट ऑन द पीपल यू लव। डू यू फील लाइक खैर एक तो हम 10 साल बाद दोबारा अगर पॉडकास्ट में आए तो मैं तुमसे यही क्वेश्चन पूछूंगा, I'll put a इंशाल्लाह। mark on that. And there is always a different story. हुँ, But no, alhamdulillah, मतलब कि I believe like women in Pakistan, खास तौर में हमारे पाकिस्तानी कारोबार, एजेंसी ओनर्स और ये जो ऑनलाइन बिजनेसेस हम करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस इज मच मोर डिफरेंट. आई डू बोथ साइड्स ऑफ द बिजनेस, ठीक है? तो आई फील लाइक ऑनलाइन बिजनेस इज मच डिफिकल्ट, मच स्ट्रेसफुल. इसमें ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन और एंग्जाइटी होता है. और having a support of a woman in the shape of your mother, your sister, your wife especially, सबसे ज़्यादा जो सफ़र करती है वो वाइफ करती है. अगर इफ़ यू आर नॉट अवेलेबल, आप काम कर रहे हो, बैठे हुए हो, रात को सारी आपने काम किया है, एंड उसके बाद आप स्ट्रेसफुल होके 12 घंटे की शिफ्ट के बाद आए हो और आप कॉफ़ी पिलाने लेके जा रहे हो, टाइम नहीं है इन चीज़ों का, तो मतलब दीज़ थिंग्स पाइल अप. और अगर इफ़ योर वुमन इज़ सपोर्टिंग यू ऑन दैट, तो इससे बड़ी सपोर्ट आपको नहीं मिल सकती. तो दिस अल्हम्दुलिल्लाह, इज़ फॉर श्योर, अल्हम्दुलिल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ टेल मी, या गो अहेड। लास्ट एक पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट जो मैं समझता हूँ कि हर एजेंसी ओनर्स को देना चाहिए. इफ़ यू हैव टू रीस्टार्ट अगेन योर एजेंसी आज, लेट्स से, that's not a good question for you. It's people like me can answer really good. Ke like, after 10, 15 years, वो कहते हैं, if you, I was about to ask you if you relive again and you are 20 again. I was like, you are just 23, I believe, है ना? 24। 3 साल का, 24. 4 चलो, साल पीछे ले च जाएँ। 4 साल पीछे ले जाओ. या तो let's say हम कहते हैं कि या you have to restart it, ठीक है? और you learn everything, but you just have to restart it. तो आपकी क्या डिफरेंट चीज़ें होंगी जो आपने पहले नहीं की थी और अब करोगे? What I would do is कि I would just learn a skill, कोई बड़ा कोई सिंपल सा स्किल. I would learn about knitting, I would learn how to play the guitar, I would learn about मतलब कोई भी चीज़ को, like I would learn how to be a mechanic, and I would make a community around that. And then when I make that community, तो organic से you can get so much traffic. I will just make so much money from the community, and then I will start an agency that teaches other people how to make a community. I think like that is the route that I would take. I would not go the route that I've gone. Yeah, yeah, this is something which is many people are asking and talking and framing around it. कि founder marketing, community development, and then everything you can literally sell anything to them. Like मैंने Sync with साथ बनाया ना, तो मैं बैठ के उस दिन किसी से कोई एक inner circle group से बात कर रहा था कि यार, I do not want to sell you anything because for that I have Goras and now I have enough money. I don't want to sell everybody I meet. But if I ever have to sell, I think community is the best way. You can build a community, you can build an audience, and then you can sell it to them, है ना? Yeah, like whoever I meet right now, I always tell them that you have the privilege of starting new and just learn a high level skill. And high level से मतलब ये नहीं कि आप जाके कोई CS वगैरह सीखो. That's like वो अब high level नहीं रहे उस तरह. Learn something that like no one's learning. Or there's so many things. मैं literally अपनी wife को बोल रहा परसों, मैंने कहा, do you know how to knit? मैंने कहा, if you know how to knit, तो we'll make a local community in Pakistan जहाँ पे बस आपके हाथ नजर आ रहे होंगे, आप बस knitting करना, and we'll get so much organic traffic from it. तो आई थिंक उसके बाद इफ़ आई स्टार्ट एन एजेंसी, और वो भी सिर्फ कंसल्टेशन, ये जो है सारा पोस्ट प्रोडक्शन, इसको मैं इतना एक्सपेंसिव रखूं कि 100 में से एक बंदा मुश्किल से अफोर्ड करे, देन इट वुड मेक सेंस. तो बट यही है, आई मीन व्हेन यू आर इन द गेम तो पीपल डिपेंड ऑन यू, तो आप फिर उस तरह नहीं पिवट कर सकते. आई कैन नॉट जस्ट बी लाइक कि मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ द एजेंसी, बिकॉज आपकी फैमिलीज डिपेंड कर रही. बट दैट इज हाउ आई वुड ब्यूटीफुल गो यार, अबाउट आपकी इट. बड़ी अच्छी या सोच है, आपकी बड़ी अच्छी सोच है. अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट अब मैं जज़ाकल्लाह. चाहता हूँ आपके टेक्निकल जो है ना पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाह रहा हूँ आपका.
फॉर एवरी वुमन हु इज गोइंग टू लिसन टू दिस पॉडकास्ट, या वो सारे मर्द हजरात जो इस टाइम मेरी ये पॉडकास्ट और आपके साथ सुन रहे हैं, और उनके घरों में औरतें हैं, जो औरतें ऑब्वियसली आर लाइक कैन नॉट डू मच ऑनलाइन, उनके लिए ज़रा टेक्निकली गाइडेंस है, हाउ दे कैन मेक मनी फ्रॉम यूट्यूब, हाउ दे कैन एक्चुअली कोई या गाइडेंस दें थोड़ी-सी? आई वुड से कि पहली चीज़ तो स्टॉप कंपीटिंग विद मैन ऑन एवरीथिंग, ये पहली चीज़ आप करें। दूसरी चीज़ ये है हुँ, कि हुँ। ट्राई टू फाइंड व्हाट यू आर नेचुरली कैपेबल इन। आपके पास हुँ, बहुत से स्किल सेट्स हैं, फाइंड योर स्किल सेट, कुड बी एनीथिंग। आप लैपटॉप से हट के सोचें, ठीक है? उससे हट हुँ, के सोचें। उसके बाद लर्न अबाउट हाउ द ऑर्गेनिक एल्गोरिथम्स वर्क। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर हुँ, सकता, बहुत देर लग जाएगी, बट लर्न अबाउट हुँ, हाउ हुँ, द एल्गोस वर्क। हुँ, उसके हुँ। बाद जस्ट मेक कंटेंट दैट रिलेट्स विद योर आईसीपी। अगर आप मैं अब फॉर एग्जांपल मैं आईसीपी एक और इज़ मिसाल देता आइडियल हूँ। कस्टमर प्रोफाइल। यस, यस, ठीक है, लाइक द पर्सन ऑडियंस हु के लिए मैं बता दूँ। या लाइक द पर्सन हु यू वांट टू अट्रैक्ट, उसको क्या चाहिए होगा? हुँ, सो आई वाज़ टॉकिंग विद माय लाइक साली, तो शी इज़ गुड विद मेहंदी। तो अब मेरे हुँ, पास इत्तेफ़ाकन मिसालें भी हैं। तो मैंने कहा आप मेहंदी इतना अच्छा लगाती हैं, एक सिंपल हुँ, लाइक बनाते हैं पेज। वी विल सिंपली हैव अ कम्युनिटी जहाँ पर आप चार्ज करेंगे $9 अ मंथ, एंड देन वी विल मेक वीडियोज़ के जहाँ पर मेहंदी लगाने का प्रोसेस इज़ क्लियरली विज़िबल। उसके अलावा कोई हुँ, म्यूज़िक नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिकॉज़ योर हुँ, आईसीपी डज़ नॉट केयर अबाउट दैट। योर आईसीपी वांट्स मेहंदी अच्छी लगी हुँ, हुई, एंड देन वी विल टीच 100%। पीपल हाउ टू अप्लाई मेहंदी एवरी सिंगल वीक इन अ वीकली सेशन, कोई एक चीज़ रख के। हाँ। And then if we have one person, we'll make $5. If we have 1,000, we'll make 5,000. But the effort is going to be the same. हुँ, 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 So I would हुँ, just say कि इन चीज़ों को यूज़ करें. These are the tools of the modern day. Don't try to compete. Just try to find your unique edge कि जहाँ पर मैं या साद भाई या कोई और आपसे नहीं compete कर सकते. And अगर हम कर भी सकते हैं, you can still out compete us. Just find something that you can learn or something that you already have. अपनी दादी अम्मा से पूछें, नानी अम्मा से पूछें, उनको क्या skills हैं, वो सीखें, वो पैसे उसमें हैं. बोल गए। हाँ। Yeah, you'll make really good money. Supply and demand का curve is very weird, like अभी इस वक्त. अमेजिंग, अमेजिंग। थैंक यू Yeah. सो मच अली। इतनी आज आपने वैल्यूएबल Yeah, एडवाइसेज़ thank दी you और as well, इतने साथ भाई. प्यारे Yeah. तरीके से आपने चीज़ें बताई, Hmm. और ख़ास तौर पे जो आपने कुछ पॉइंट्स बताए हैं जो कि Yeah. यंग एंटरप्रेन्योर्स हमारे जो फ्रीलांस टू एजेंसी में जाना चाह रहे हैं, हाउ दे कैन एक्चुअली रीथिंक अबाउट स्टार्टिंग द क्रिएटिव एजेंसी, बिकॉज़ Yeah. क्रिएटिव एजेंसी में लोगों को लगता है, जैसे अब आपने बताया, कि प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन बना लो, ईज़ी सीन है, ईज़ी मनी है। समटाइम्स यू, अब जैसे आप बता रहे हो उसके चैलेंजेस, वो शायद एक नए एजेंसी को ना पता हो। सो थैंक यू फॉर दैट। एनी लास्ट एडवाइस यू वांट टू गिव टू फ्रीलांसर्स हु आर शिफ्टिंग एंड ट्रांजिशनिंग इनटू एजेंसी? Yeah. I would just say two things. The first thing is कि knowledge is power. जितना सीखोगे उतना हुँ, बनोगे capable. Like the magic that you're looking for is in the work you are avoiding. हुँ, तो हुँ, इस चीज़ को हुँ, समझें, हुँ, because it's gonna हुँ, it's gonna save you a lot of time. कि just do that work. And then secondly, लाइक आई वांट समथिंग कि हाँ, फ्रीलांसिंग की जो हमारी इनिशियली बात थी, अगर आप बोलते हो अपने आप को फ्रीलांसर, तो फ्रीलांसिंग इज़ नॉट द एंड, इट्स अ मीन्स टू एन एंड। वो एंड आपने ढूँढना है कि वो एंड आपके लिए क्या है। सो बेशक आप शुरू करो, 4 पैसे कमाओ, उसके बाद ऑफ़र बनाओ, फ्रीलांसर बनो, फिर आस्क योरसेल्फ कि हाउ कैन यू मेक अ प्रोडक्ट दैट कुड ईज़ और सेव द टाइम ऑफ माय आईसीपी, एंड देन इन्वेस्ट योर मनी इन दैट प्रोडक्ट, एंड देन दैट्स गोना बी कहीं न कहीं एन एंड दैट कुड मेक यू अ लॉट ऑफ मनी। So try to find the highest leverage thing. Leverage compounds, आपकी इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, but you have to understand कि labor does not equal money. Your leverage on your time equals money. So अगर आपको अभी नहीं समझ आया हुँ। तो look this stuff up on YouTube, गूगल दिस but अप, it's gonna save you a दिस lot इज़ of द time. मोस्ट Yeah, इम्पोर्टेंट थिंग। yeah, it's gonna दिस save इज़ you a lot of वेरी, time. this is very heavy and this is very brilliant advice you can ever give to a freelancer. Jazakallah जी. थैंक यू सो मच अली। थैंक यू सो मच आप सब लोगों का देखने का, आज आपका सुनने का। Hmm. ये आज की कन्वर्सेशन जो अली के साथ हुई है, इसमें मैं बड़ा एक्साइटेड था। व्हाई? बिकॉज़ ही इज़ जेन ज़ी एजेंसी ओनर, इफ आई मस्ट से, ठीक है ना? एंड ही इज़ डूइंग रियली गुड, और जो फ्रेमवर्क्स इसने आज आपके साथ शेयर किए हैं, यू गाइस हैव टू रीथिंक अबाउट अ लॉट ऑफ स्टफ, और लर्न करें और स्केल करें। और इस चैनल को देखते रहिए, सिंक विद साथ, हसल स्टोरीज, और हम मजीद आपके लिए एजेंसी ओनर्स और टेक बिजनेसेस एंड फाउंडर्स की स्टोरीज लाएंगे, जिनसे आप इंस्पायर करें, इंसाइट्स लें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।